राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं मनाली। तो पहले हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से हमने की बस और बस से हम पहुंच गए हैं 43 सेक्टर चंडीगढ़ में। 43 सेक्टर चंडीगढ़ से ही आपको मनाली के लिए रोडवेज बस मिलती हैं, जो कि HRTC की भी हैं, हिमाचल प्रदेश परिवहन की, हरियाणा की हैं और पंजाब की भी हैं। और हरियाणा और पंजाब में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि ये लॉन्ग रूट को नहीं करती हैं, ये आपका शॉर्ट रूट से जाती हैं। और जो HP की जो प्रॉपर बस हैं वो मंडी कुल्लू होते हुए आपको ले जाएंगे। तो कभी भी आप मनाली जाएंगे तो हमेशा हरियाणा या पंजाब रोडवेज प्रेफर करिए। हम लोग तो खैर गए थे तो हम लोग को हिमाचल परिवहन मिली थी, जो कि लॉन्ग रूट को कैरी करती। तो हम लोग उसी बस में हम लोग बैठ के जाते हैं। तो बस में हम लोग बैठ गए और हम लोग निकल दिए मनाली के लिए। ये कुल्लू मंडी यहाँ से होते हुए जाते हैं। तो हम लोग बस में बैठ गए और इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं कि आप लोग खुद ही देख सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू था, बहुत एकदम ग्रीन ग्रीन माउंटेन और बीच में व्यास नदी भी है, जो कि आपकी व्यास नदी पूरे मनाली तक आपको व्यास नदी मिलेगी। यहाँ पे पूरे रास्ते से मिल जाती है। और ये हमारे साथ साथ मतलब हमारे रास्ते में एक होटल पे स्टे किया था। जो बस होती हैं वो रुकती हैं नाश्ते के लिए, जिसको भी जो खाना है। तो वहाँ पे हम लोगों ने भी स्टे किया और नाश्ता, चाय और नाश्ता वगैरह, स्नैक्स वगैरह खाए। उसके बाद हम पहुँच गए मनाली बस स्टॉप पे। हमको आई थिंक हम लोग मॉर्निंग में बैठे थे और हमको 2-2:30 बजे, क्योंकि इस समय जाम भी काफ़ी चल रहा था, तो हम लोग 2-2:30 बजे दोपहर को हम लोग पहुँचे हैं मनाली बस स्टैंड। मनाली बस स्टैंड जस्ट माल रोड से अटैच है। यहाँ से हमने होटल कुंजुम जो था जस्ट माल रोड पे ही है, इस होटल में हमने स्टे किया था। क्योंकि हमारा 3 डेज़ का स्टे था तो हमने होटल कुंजुम कर लिया। और जिस दिन हम आए उस दिन ही इतनी बारिश लगी हुई थी, तो हम फटाफट हम लोग होटल कुंजम गए थे। होटल कुंजम अच्छा है, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं इसकी अच्छी, इवेंट्स वगैरह भी अच्छे, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट की फ़ूड क्वालिटी भी अच्छी है, तो आप लोग प्रेफर कर सकते हैं इसको। तो होटल कुंजम में हम लोग रुके और हम लोग रेस्ट वगैरह करके थोड़ा सा माल रोड घूमे। तो क्योंकि दिन थोड़ा उस दिन सही था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग को जाना था हिडिंबा टेम्पल। उस दिन इतना रेनी डे था कि हम लोग सुबह निकले हैं, पूरा चारों तरफ स्नो हो गई थी, होटल के बाहर स्नो, और इतनी ज़्यादा रेन हो रही थी कि थोड़ा जो भी वीडियो शूट हो पा रहा था, नहीं तो अदरवाइज़ अम्ब्रेला ले लेके। और हम लोग घर से अम्ब्रेला नहीं लेके गए थे, सबसे बड़ा हम लोग का। फिर हम लोग वहाँ फटाफट अम्ब्रेला परचेज़ किए। फिर हम लोगों ने अम्ब्रेले से ही जो भी वीडियो शूट हो पाए। बट इतनी अच्छी स्नो थी उस दिन, मतलब बारिश की वजह से थोड़ा तो वो हो रहा था कि हम लोग सैड हुए थे, बट स्नो भी हम लोग को देखने को मिली। जब हम लोग हिडिंबा टेम्पल के रास्ते में जा रहे थे तो वहाँ पे हम लोग को स्नो अच्छी खासी हम लोग ने स्नो देखी। फर्स्ट टाइम हमने स्नो अपने सामने गिरते हुए देखी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हम लोगों ने कोई कार या कुछ नहीं किया था, पैदल ही, क्योंकि वहाँ से माल रोड से जस्ट 1.5 किलोमीटर में ही आपका हिडिंबा टेम्पल है। तो हम लोग वहीं से ओल्ड मनाली होते हुए कट रास्ते से होते हुए हम लोग पहुँच गए थे हिडिंबा टेम्पल। हिडिंबा टेम्पल तो आप लोग सब ने सुना होगा कि मनाली की शान है हिडिंबा टेम्पल, हिडिंबा माता का टेम्पल है। तो हम लोग पैदल ही हिडिंबा माता के मंदिर के पास चले गए और रास्ते में हम लोग को बहुत स्नो मिली। तो हिडिंबा माता के मंदिर में पहुंच के हम लोग वहाँ पे स्नो तो एंजॉय किए ही किए, साथ में माता जी के दर्शन भी किए। आप लोग को पता होगा शायद कि हिडिंबा माता जो भीम की वाइफ थी और घटोत्कच की माता जी थी, और जो खाटू श्याम है उनकी दादी माँ थी। तो हम लोगों ने माता का दर्शन किया। दर्शन के बाद में स्नोफॉल हो ही रही थी, रेन भी बढ़ रही थी, तो फिर हम लोग दर्शन करके फटाफट वहाँ से नीचे उतरने लगे। वहीं पास में शिव जी का मंदिर है, अगर आप लोग कभी जाएं तो शिव जी के मंदिर ज़रूर जाना। बट क्या था, उस दिन बहुत ज़्यादा स्नो हो रही थी, तो हम लोग वापस उतर आए। फिर हम लोग उस दिन कहीं गए ही नहीं। नेक्स्ट डे हम लोग सोलांग वैली के लिए तैयार होते हैं। उस दिन इतना ट्रैफिक आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कार में बैठे और इतना ट्रैफिक उस दिन की। तो आपको ट्रेजेडी हम बताएं कि हम लोगों ने कार जो बुक की थी वो सोलांग वैली हम लोग को ले जाने वाली थी, बट इतना ट्रैफिक होने की वजह से उसने हम लोग को नेहरू चौक जो है वहाँ पे ही हम लोग को उतार दिया है। नेहरू चौक से आगे
क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। नेहरू चौक के आगे जिप्सी वगैरह ही जाती हैं, तो कभी आप लोग अगर इन फ्यूचर मनाली जा रहे हैं तो हमेशा ना जिप्सी वगैरह से ही आप सोलांग वैली का तरफ का सफ़र करिए अगर स्नो है। नॉर्मल डेज़ में क्या होता है, जब समर वगैरह तो छोटी कारें भी चली जाती हैं अपर सोलांग वैली तक, बट क्या होता है कि जब बर्फ़ जमी होती है रोड पे तो जो जिप्सी वगैरह हैवी व्हीकल्स होते हैं वो ही थोड़ा ऊपर चढ़ पाते हैं, जो छोटी कारें होती हैं वो ऊपर नहीं जा सकती। तो हमारी कार थी, छोटी कार थी, तो हमारी कार तो ऊपर जा ही नहीं है। नेहरू चौक तक हमारे ड्राइवर ने हमको वहीं पे ड्रॉप कर दिया। अब नेहरू चौक से जो सोलांग वैली उसकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने नेक्स्ट वहाँ से एक जिप्सी की, तब हम लोग गए हैं। बट इतना अच्छा व्यू है सोलांग वैली, तो आप प्रॉपर जाइए। अगर आप मनाली जा रहे हैं तो सोलांग वैली तो मिस ही मत करिए। तो सोलांग वैली आप रास्ते में देखिए कितना, मतलब वहाँ पे स्नो, और वहाँ पे रास्ते में आपको बोलेंगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको जिप लाइन, स्कीइंग और क्या बोलते हैं रोप वे, सब कुछ मिलेगा आपको प्रॉपर। अगर एडवेंचर्स करने हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं। लेकिन क्या है कि जिसको हाइट से थोड़ा डर लगता है, या फिर थोड़ा सा, जैसे हम लोग हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड को, हम लोग थोड़ा हाइट से डर लगता है, तो हम लोगों ने तो कोई भी कुछ नहीं किया था, कोई भी एडवेंचर। और हाँ, जब आप लोग ड्रेस लेंगे, जो आप लोग को ड्रेस मिलती है वहाँ पे, जो रेंट पे लेनी होती है, जो स्नो वगैरह में क्या होता है उससे आपके कपड़े सेफ रहते हैं और इसमें बिल्कुल भी ड्रेस नहीं लगती। जो ड्रेस आप रेंट पे लेंगे ना, वो आपको वहीं पे ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे यहाँ से ही सारे एडवेंचर का वो ऑर्डर कर लीजिए, यहीं से कर लीजिए। तो ये तो कभी मत करिएगा, आप वहाँ से तो करिए ही नहीं। आप जब ऊपर पहुँच जाएंगे सोलांग वैली पे, वहीं पे आपको जिप लाइन करना है, स्कीइंग करनी है, ट्यूब राइडिंग करना है, स्काई डाइविंग करनी है, सब कुछ वहाँ पे आपको प्रॉपर मिल जाएगा। आप वहीं पे जाके बुक करिए। नीचे से बुक करेंगे तो वो लोग, आपको पता है, नीचे ही वाले सोलांग वैली भी नहीं पहुँचेंगे, पहले ही आपको उतार के दूसरी जगह ही आपको घुमा देंगे। तो अगर सोलांग वैली आप पहुँच रहे हैं, वहीं पर जाके आप बुक कराइए। जिप लाइन वगैरह तो रास्ते में भी हैं, बट सोलांग वैली में ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा। और मुझे लगा, मैंने रेट भी देखे थे तो सोलांग वैली के आपको ज़्यादा चीप पड़ेंगे और अच्छा भी वहाँ से। तो वहाँ पे जाके आप, हॉट एयर बैलून भी है वहाँ पे, उसको भी ट्राई कर सकते हैं, स्काई डाइविंग, सब कुछ है वहाँ पे। तो इतने सुंदर नज़ारे थे, हम लोग तो स्नो देख देख के इतने खुश हुए जा रहे थे, रास्ते में चलते जा रहे थे और स्नो देखते हुए जा रहे थे। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग स्नो अच्छा देखें गए हैं कि नहीं गए हैं। तो हम लोग प्रॉपर स्नो, तो प्रॉपर व्यूज़ देखते हुए माउंटेन का हम लोग बढ़ते जाते हैं आगे। रास्ते में बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप जाके सारी राइड्स वगैरह कर सकते हैं और स्नो का प्रॉपर एंजॉय कर सकते हैं। बट हम लोग को जाना था प्रॉपर सोलांग वैली, क्योंकि मेरे हस्बैंड का पूरा मन था कि हम सोलांग वैली जरूर जाएंगे। तो हम लोग जब रास्ते में थक गए, अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर हम लोग स्नो में चलते गए। उसके बाद हम लोगों ने जिप्सी की। जिप्सी हम लोग को लेके गई है वो अपर सोलांग वैली से जस्ट 400 मीटर्स पे उसने हमें ड्रॉप किया। फिर वहाँ से जो स्नो मिली है, वहाँ पे दिखी हमें प्रॉपर, मतलब नीचे भी स्नो थी, बट वहाँ पे आपको 4-4, 5-5 फुट की हाइट तक की स्नो मिलेगी। तो मेरे हस्बैंड तो एकदम खुश हो गए कि हाँ, अब मिला है उनको अच्छा स्नो देखने के लिए, अच्छा एकदम प्रॉपर उन्होंने इन्जॉय चालू कर दिया। तो सोलांग वैली में जब आप जाएंगे अपर में, तो जब भी कैब वगैरह नीचे से करें तो प्रॉपर बोलिए उनको कि हमको सोलांग वैली में ही ड्रॉप करिए, ये ज़्यादा सही रहता है। और हमेशा जिप्सी से जाएं, क्योंकि जो हमारी पहली छोटी कार थी वो तो ऐसी स्लिप हो रही थी बर्फ़ में कि बहुत ज़्यादा ही रिस्की लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है रोड उस समय। काफ़ी गाड़ियाँ जो आपस में टकरा जाती है और काफ़ी हैवी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो हम लोग जिप्सी ने हमें ड्रॉप किया, हम लोग पैदल पहुँच गए सोलांग वैली। और कैसा लग एक रहा है आपको जन्नत में हम सोलांग लोग वैली? आ गए थे पूरा। अच्छा लग ऐसा रहा लग रहा था बस यहीं रुक जाए, अब बहुत यहीं सारी यहाँ से स्नो कोई है जा नहीं इससे पाएगा। इतना अच्छा लग रहा था। चलो तो हम दोनों लोग खाली सोलांग वैली में पूरे चारों तरफ घूमते रहे। तो फुल पैसा वसूल वहाँ है पे स्नो। सब लोग सारे हमें कॉफी एडवेंचर्स कर रहे थे, बट हम लोग पसंद है। हाइट से इतना हाँ, डरते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे सबके लिए मना कर दिया, सारी कुछ नहीं करना। लाइट क्योंकि हम लोग सामने ही देख रहे थे कि जो है। लोग स्कीइंग वगैरह कर रहे थे वो कैसे गिर रहे थे उसी बर्फ़ में। कोई गिरेगा, ट्यूब राइडिंग भी कर रहे थे, उससे भी हम लोग को ट्यूब से राइड कर रहे थे वो लोग भी गिर रहे थे, काफ़ी चोट लगेगी। तो हम लोग सोचा ऐसा हम कुछ नहीं ट्राई करेंगे। और स्काई डाइविंग वगैरह में हाइट से इतना डर है, तो हम लोग प्रॉपर खाली उसी में स्नो पे ही टहल टहल के पूरे एरिया को कवर करके घूम रहे थे कि बस एक भी पार्ट छूटे ना, एक भी पॉइंट हम लोग मिस ना करें। हम लोग ऐसे ही इंजॉय कर रहे थे। फर्स्ट टाइम इतनी स्नो देखी तो और भी खुश थे हम लोगों ने। तो हम लोगों ने वहाँ पर इंजॉय किया। और हाँ, एक चीज़ सबसे बेस्ट लगी सोलांग वैली में, आप जब जाएंगे
तो स्वीट कॉर्न सबसे बेस्ट स्वीट कॉर्न लगा। आज तो मैंने इतने स्वीट कॉर्न खाए, बट वो जो था स्वीट कॉर्न सबसे बेस्ट था। यहाँ पे अभी आप देखेंगे, यहाँ पे स्काई डाइविंग करके ऊपर से देखिए सामने आ रहा है, पैराग्लाइडिंग करके। ऐसे ही बहुत सारे लोग आ रहे थे और हम लोग तो बीच में आ जा रहे थे। फिर वो लोग चिल्ला रहे थे, अरे हटो भाई हटो। मतलब प्रॉपर फन था। ये हॉट एयर बलून में भी बहुत सारे लोग जिनको शौक़ है कि ऊपर तक जाने का। हम लोग को तो हाइट से फोबिया है, तो हम लोग तो किसी चीज़ में भी ट्राई करते ही नहीं है। हम लोग बस स्नो देख के खुश हो गए। जितने पॉइंट्स थे सारे पॉइंट्स पे हम लोग गए। यहाँ पे बंजी जंपिंग का भी था, जिप लाइन भी थी, सारे एडवेंचर्स थे। बट वही है कि अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट हम लोग तो डर रहे। तो प्रॉपर सोलांग वैली घूमते हुए हम लोग आ गए नीचे आके हम लोगों ने कॉस्ट्यूम चेंज किया और पहुंच गए अपने होटल्स में। फिर एकदम तो रात हो गई थी, इतना ट्रैफिक जाम था, उस दिन हम लोग कहीं नहीं घूम पाए। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठे। मॉर्निंग में उठ के हम लोग माल रोड गए। माल रोड में हमने नाश्ता वगैरह किया, और क्योंकि उस दिन हम लोग को वापस रिटर्न नहीं होना था, तो माल रोड में मॉर्निंग में हमने स्नैक्स वगैरह खा के थोड़ी देर और हम लोग पूरा माल रोड में जो भी और थोड़ी बहुत शॉपिंग्स करनी होंगी तो शॉपिंग करनी थी, तो हम लोग शॉपिंग के लिए गए। थोड़ी शॉपिंग की, क्योंकि मार्केट ओपन होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो पहले तो हम लोग माल रोड में घूमते रहे, स्नैक्स वगैरह खाए और वो खा के फिर हम लोग पैक करके मनाली से बस लेते हुए वापस। फिर वहाँ से हम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन में बैठे और हमने चंडीगढ़ को बाय बाय किया और हमारे घर के लिए रवाना हो गए। चंडीगढ़ बाय, मनाली बाय, थैंक यू।